हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद मिले। आपके जीवन में सुख शांति बना रहे। ये नया साल 2025 आपको, आपका बहुत ही मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में भर भर के खुशियाँ आएँ। जो जो जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वही जीवन आपको मिले। मैं डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से यहाँ प्रार्थना करती हूँ आपको बहुत ही सुंदर जीवन प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। और यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आ जाती हैं जो शायद हम इंसानों को नहीं पता होती हैं। तो जब हम ईश्वर डिवाइन से प्रार्थना करते हैं तो वो कार्ड्स के थ्रू हमें बहुत सारी बातों का ऐसा खुलासा करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज के डाउनलोड्स बता दूं फ्रेंड्स कि आपके दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे हेट रखते हैं, खामोखा बिना मतलब का आपसे दुश्मनी निभाना, आपसे जलन रखना, जो भी ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो वो ना आपको मिटाते मिटाते, आपको ख़त्म करना जो वो चाहते थे कि आप किसी तरह से बिल्कुल रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, आप मिट जाएं अपने जीवन से। ये ये चीज़ें आपके लिए करते करते ना बड़ी टेढ़ी खीर निकली उन लोगों के लिए। करना बड़ा मुश्किल पड़ गया। किया तो बहुत कुछ लेकिन हो नहीं पाया, जितना किया उतना हो नहीं पाया। रिजल्ट 100% नहीं मिला। तो इससे ना शत्रु जो है ना परेशान हो गए, उनके छक्के छूट गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इतना मर मर के आपके लिए ना जाने क्या क्या, ना जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो गए कि किस तरह आप इस दुनिया को छोड़ के जाएं, किस तरह से आप जाएं तो उनका एक छत्र राज हो सके। लेकिन ये चीज़ें 100% का रिजल्ट उन्हें आया नहीं और वो परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। शत्रुओं के छक्के छूट गए, आपके जीवन को तबाह करते करते, बर्बाद करते करते, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। तो कौन है आप, मैं भी जानना चाहूँगी। चलिए देखते हैं कि आप कौन हैं। कि आपके शत्रु थक चुके हैं आपको परेशान करते करते, लेकिन हो कर नहीं पाए। तो चलिए डिवाइन एंजल से भी पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में आप क्या बताना चाहते हैं। उसे क्लियर कट कार्ड दीजिए। ओ गॉड, पहले ही 2 कार्ड गिर चुके हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया है और ये कौन सा आया है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद आया जजमेंट का कार्ड। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु ना आपको परेशान करते करते ना आपके ऑरा से बाहर भागने की अब कोशिश कर रहे हैं बहुत सॉलिड तरीके से, क्योंकि ना वो आपको जिस लेवल का परेशान करना चाहते थे, आपको पूरी तरह मिटाना चाहते थे और पूरी तरह ख़त्म करना चाहते थे ना, वो चीज़ें यहाँ पे ना 10% से ज़्यादा नहीं हो पाई। और वो परेशान होके ना अब आपके ऑरा से भागने की सोच रहे हैं। अगर वो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि वो आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करते हैं ना, तो उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए वो भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं आप उनके जीवन से रिमूव हो जाएं, उनके इर्द गिर्द से भी रिमूव हो जाएं। आप, यानी वो आपको कभी भी एक सुखी तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरह जीते हुए देखना ही नहीं चाहते। और अब वो खुद आप की ऑरा को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कर कर के थक लिए। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जजमेंट डिवाइन का, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो यहाँ पे जजमेंट ईश्वर का, फैसला ईश्वर का। उन्होंने ईश्वर के फैसले के आगे कोई इंसान अगर आपको चाहे तलवारों से बेंधने की, तलवारों से घेर देने की, तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की मौजूदगी कुछ न कुछ इनके जीवन में, इनके
इनके पीठ पे डंडे जरूर पड़ रहे हैं, क्योंकि जितना भी बुरा आपका करना चाहा था 10% भी आपको नहीं कर पाए हैं ये, और डिवाइन के डंडे इनको 100% पड़ गए हैं। इसीलिए ये आपकी एनर्जी से अब दूर भागने की सोच रहे हैं और भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका किया धरा सब कुछ जीरो ज़ीरो हो जा रहा है। जितना ये सोच रहे थे इनकी सोच में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है भाई, जजमेंट है। पूरे साल तंग कर लिया तो यहाँ पे ईश्वर का न्याय तो आना ही था। देखते हैं और क्या हो रहा है इनके जीवन में या आपके जीवन में। जो भी आप बताना चाहते हैं डिवाइन प्लीज़ बताइए, चाहे मेरे व्यूअर्स के जीवन के बारे में, चाहे उनके हेटर्स के जीवन के बारे में, और क्या चल रहा है। भागने की एनर्जी तो आ गई। ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ, यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे भी देखिए हुआ क्या है। जजमेंट जो आया है ना, ये जितना ही आपके लिए ना, आपको ना मारना भगाना, अपने जीवन से मिटा देना, ख़त्म कर देना, अब ये इनको बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है। और यहाँ पे देखिए धन के लिए अगर इन्होंने आपके ऊपर बहुत कुछ सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की थी कि आपके धन में एक रुकावट आ जाए, एक ऑब्स्टिकल आ जाए, जो मेहनत से धन आपने 1 रुपए से, यहाँ आप देख रहे एक पेंटिकल है, एक पेंटिकल से आपने इतना ऊंचा अगर खड़ा किया था, तो ये सब अगर ये चाह रहे थे कि आप वहाँ स्टक हो जाएं, आपका धन बर्बाद हो जाए, आपके धन में पूरी तरीके से इन्होंने ना एक नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ जजमेंट इनके जीवन में, इनके धन में पूरी तरह स्टकनेस, और ये ना इसीलिए भी भागना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना ये आपके लिए आपके धन में ऑब्स्टिकल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ना इनका बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ये जजमेंट आ रहा है। हो सकता है इनके घर में ऐसे अकाले मौत कोई हुई हो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन है, कॉफिन से यहाँ पे मुर्दे बाहर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अकाले इनके, हो सकता है इनके आसपास के लाइफ में किसी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ इनके धन की बर्बादी हुई हो। जो इन्होंने आपके लिए चाहा था उसका दुगना 10 गुना इनको यहाँ भुगतने को मिल रहा है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि भाई आपसे पंगा लेना बड़ी टेढ़ी खीर है, इससे अच्छा भाग ही जाएं, और ये स्टक हो चुके हैं। अब आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जितना आपके लिए करने जा रहे हैं ना, उसका 10 गुना इनके सिर पे आके पड़ रहा है। तो भाई कौन है आप, जरा हम भी जाने। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल बताइए कि मेरे व्यूअर्स कौन हैं जो इनकी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से ना, जो इनका बुरा चाहने वाले थे वो भागना चाह रहे हैं अब अपनी जान बचा के। जो मेरे व्यूअर्स के जान के दुश्मन बने हुए थे वो अब अपनी जान बचा के भागना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी भागने की एनर्जी आप खुद देख सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब इनके जीवन में ना इन्हीं का धन इनके काम नहीं आ रहा, तो यहाँ से स्टक हो गए, यहाँ से भी भागने की फिराक में है। और ये देखिए अगर ये धोखेबाज, इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की थी, चीटिंग की थी, आपको ठगा था, आपके मनी प्रॉपर्टीज़ पे इनकी गंदी नज़र थी, झूठ बोलते थे, आपसे झूठ बोल बोल के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी जिसका आपको पता ही नहीं था, और पीछे मुड़ मुड़ के देखने आते थे कि देखिए आपको पता है कि नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में जो थे वो भी आपकी ऑरा को छोड़ के यहाँ पे भागने की एनर्जी है। बड़ी ही हंसी मुझे आ रही है कि जो आपको यहाँ पे डैमेज करने के लिए आए थे, उन्हें अब ये खीर, जो मीठी खीर खाना चाहते थे, वो खीर बड़ी ही टेढ़ी लग रही है और उनके छक्के छूट रहे हैं। अब वो अपने जो तीर आपके आपके पीठ में घुसाना चाह रहे थे, आपको पीठ पीछे से वार करना चाह रहे थे, तो वो अपने सारे तीर को समेट के खुद ही आपके ज़िंदगी से, आपके ऑरा से भागने की सोच रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए ऐसा क्या कर दिया है आपने कि ये सारे के सारे भाग रहे हैं आपके जीवन से। डिवाइन का तो यहाँ पे जजमेंट ऑलरेडी है। ये डिवाइन एंजल्स तो इनको भगाने पे तुले ही हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में असर नहीं कुछ कर रहा है ना, इससे बड़े बेचैन हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स
मजिशियन, मैंने कहा ना कि आप कौन हैं, मैं बार बार पूछ रही थी। तो ये मजिशियन की एनर्जी आई है, यानी आप बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन करने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे ना आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, जो मैनिफेस्ट करते हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स में ना जाए। बड़े ही पावरफुल इंसान हैं। इनफाइनाइट का सिंबल आपके सिर पे बना हुआ आप खुद देख सकते हैं। एक जैसे मैजिक करने वाला ने एक ऐलान करता है कि अब वो मैजिक करने जा रहा है, तो सब बिल्कुल देखने के लिए सतर्क हो जाते हैं, भाई कौन सा मैजिक होने वाला है। तो आप सेम वैसे ही इंसान हैं। यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स के फूल पत्ते फ्रूट, यहाँ भी यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलती है। इसीलिए ये कितने भी आपके लिए बुरा सोच लें, ये बुरा सोचने में थक रहे हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जा रहा है। तो जो ये आपके लिए बुरा सोच रहे हैं वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि आप तो अपने लिए अच्छा जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। तो ये बुरा सोच सोच के बुरा आपका करने के लिए बहुत परेशान है, बड़ी टेढ़ी खीर इनको नज़र आ रही है कि आपके जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा ना 10% भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है, जो ये आपके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन को खत्म करने का, आपके जीवन को मिटाने का प्रयास जो है पूरी तरह असफल हो चुका है। क्योंकि यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काम कर रही है पूरी तरीके से। आप मजिशियन हैं, एक जादूगर हैं, जादू करते हो। आपका जीवन ना इनको जादू लगता है, तो इसी से ये सारे के सारे डर के मारे, क्योंकि ये इनकी नेगेटिविटी आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लड़ाई में निश्चित पॉजिटिव ही जीतेगा। नेगेटिव का मैंने कहा ना 10% भी आपके ऊपर नहीं आ रहा, इसीलिए ये सारे परेशान हैं कि ये सारी पलटवार इन्हीं के ऊपर हो रहा है। जो ये आपके लिए भेज रहे हैं ना, वो आपकी पॉजिटिविटी से टकरा टकरा के इनके जीवन में वापस जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भागने की, आपके लिए जो बुराइयां करना चाहते थे उसे छोड़ के यहाँ पे भागने की कोशिश, यहाँ पे स्टक, यहाँ पे भी ये स्टक हो चुके हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए चीटर, झूठे, मक्कार और एक नंबर के लालची, झूठ बोलने वाले, अगर आपके धन पे, प्रॉपर्टी पे या फिर आपके किसी भी चीज़ पे इनकी निगाहें थी, तो इस मैनिफेस्टेशन पावर ने ना इन्हें आपकी ओर से भागने पे पूरा मजबूर कर दिया है। और ये भागने वाले हैं, इन्हें लगता है ना कि आप कोई जादूगर हैं भाई, कि क्योंकि इनकी जो ब्लैक एनर्जी है ना आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, और इससे ये तंग आ चुके हैं। अब ये ना सोचते हैं कि भाग जाने में ही भलाई है। तो आप ये हैं। मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि भाई मेरे व्यूअर्स कौन हैं, ज़रा हम भी जाने, तो यूनिवर्स ने जवाब दिया द मजिशियन, यानी जादूगर। यानी आपके काम ना ऐसे चुटकियों में होते होंगे कि लोग को लगता है भाई क्या जादू हो रहा है। तो आप मजिशियन हैं, उसका जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है। और बताइए डिवाइन एंजल्स, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। पेज ऑफ कप्स। अब ये हालत है आपके दुश्मनों की, जो आपको ख़त्म करना चाहते थे, जो आपको मिटा देना चाहते थे, ये हाल उनका हो गया है। अब ना वो चाह रहे हैं ना थोड़ा सा अपना मुखौटा बदला जाए, थोड़ा सा अपनी चाल बदली जाए, थोड़ा सा अपना चेहरे पे चेहरा लगाया जाए, और कुछ गिफ्ट, कुछ ऑफ़र किया जाए आपके जीवन में घुसने के लिए। क्योंकि आपके जीवन में घुसने का सारा रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है, और आपके जीवन पे 10% भी नहीं असर इनका कुछ कर रहा है। तो अब ये अपने आप का ना चेहरा बदल के, मुखौटा बदल के, धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ ऑफ़र करके, कुछ गिफ्ट दे के, यानी कि ऐसा ये शो करेंगे कि ये दुश्मनी नहीं, इनसे गलतियां हो गई, ऐसा शो करके आपके जीवन में घुस करके थोड़ा ताका झाकी करना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे आप इतने स्ट्रांग हैं, कैसे आप सब कुछ अपना मैनेज कर ले रहे हैं। इनके इनके गलत एनर्जी, गलत इंटेंशन के बावजूद कैसे आप फल फूल रहे हैं। तो ये थोड़ा ताका झाकी करने की कोशिश आपके जीवन में कर रहे हैं, कुछ न कुछ आपको ऑफ़र देके, कुछ न कुछ आपको मना के। क्योंकि अभी तो दूरी बनी हुई थी ना आपसे, लेकिन अब आपके जीवन में घुसने की पूरी कोशिश यहाँ पे। तो आपको थोड़ा यहाँ पे सतर्क सावधान रहना है, दूरी ही बना के रखना है। जो एक बार चीट किया, जो एक बार धोखा दिया, जो एक बार आपके साथ गलत कर देगा, तो वह कभी भी गलत करेगा। इसलिए
ऐसे इंसान से दूर रहना ही अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे मजिशियन की है, तो इनकी कोई चाल यहाँ पे चल नहीं सकती। लेकिन मजिशियन के साथ साथ दया भाव भी होता है, तो आप दया भाव इनके ऊपर ना करें, इनको अपने जीवन में घुसने ना दें। मैं तो यही आपको राय सलाह दूंगी। बाकी आपकी जीवन है भाई द सन, मैंने कहा ना, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पूरी तरीके से। तो जितने इन्होंने आपका बुरा करने की कोशिश की थी ना, तो यहाँ जजमेंट डिवाइन का क्या आ रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जीवन बदल के रख देगा। यहाँ मजिशियन, यहाँ पे द सन, यानी कि ईश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में हो सकता है। अगर यहाँ पे मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही थी, अच्छी नहीं थी, लोगों के कुछ कान भरने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे काफ़ी ख़राब चल रही थी, वो भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सारी गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं और आपको बेबी का सुख भी यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है यहाँ पे। आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी, क्योंकि जो मैजिक कर सकता है उसके जीवन में तो अंधेरा कभी रह ही नहीं सकता। तो पूरी पूरी तरह से खुशियाँ आपके जीवन में यहाँ पे बरस रही हैं। डिवाइन का बहुत खूबसूरत जजमेंट आ रहा है, और ये सब, इन सब के जीवन में ना डिवाइन का जजमेंट क्या है, ये सब आपको छोड़ के भागने वाले हैं। आप इनको बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रहे हैं कि भाई आपसे पंगा लेना ना इनको पूरी तरीके से नंगा कर रहा है। नंगा का मतलब है कि इनके मुखौटे उतार रहा है। तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, कितनी खूबसूरत एनर्जी है। एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा, यानी ये घमंड वाला नहीं, मतलब एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा एक आपके अंदर। और ये सारे भीगे बिल्ली, जब शेर सामने आता है ना तो बिल्लियाँ क्या करती हैं, खुद भाग जाती हैं। तो ये सारे भागने की एनर्जी यहाँ भी है, भागने की एनर्जी यहाँ भी है, स्टक होने की एनर्जी यहाँ भी है। तो ये ना, जब आपका ये शेर जैसा रूप, शेरनी, अगर आप फीमेल हैं तो शेरनी जैसा रूप देखेंगे ना, तो ये भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएंगे और अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा के आपके जीवन में घुसने की कोशिश करेंगे। और आप ने एक अथॉरिटी में आप बैठे हुए हैं कि आपके साथ कोई गलत क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक जादूगर हैं। यानी आप जो चाहें वो चीज़ें अपने जीवन में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अब ये ना, आपके सामने एक भीगी बिल्ली की तरह और आपके शेर जैसे, इस शेरनी जैसे या शेर जैसे एक एटीट्यूड को देख करके ना, इनके पूरी तरीके से होश उड़ने वाले हैं। और आपके जीवन में जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था, उस पे आप ना अपने जीवन में अडिग रहने वाले इंसान हैं। ये नहीं कि आज पैसे आ गए तो आप एक अलग एटीट्यूड आपका हो गया, जब नहीं थे तो एक अलग एटीट्यूड। नहीं, पहले भी आप ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को, कभी बदलना नहीं चाहिए। इसीलिए आपके जीवन में सन की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे आपके जीवन में भर भर के खुशियों खुशियों की पूरी तरह से आपके जीवन में बरसात होने वाली है। और आपके जीवन में पैसे की तो आप पूछिए नहीं, किसी के स्टक करने से कुछ भी स्टक नहीं हुआ, और उसका 10-10 गुना भर के आपको यहाँ पे मिल रहा है और मिलने वाला भी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी। जजमेंट आपके जीवन में ये दिख गया, आपने देखा ही है। मजिशियन, द सन, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या क्या नहीं है आपके जीवन में। एंजल्स ने आपके जीवन में बहुत ही सुंदर एक फैसला सुनाया है कि आपके जीवन, यहाँ पे आपको ताकत, बहुत शक्ति यहाँ के आपको दी गई है। और आपके शत्रुओं के जीवन में ये आपको छोड़ छोड़ के भागने का मन बना चुके हैं, क्योंकि ये टिक ही नहीं पा रहे आपके सामने। इतना कुछ करने की सोची, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा है। 10% भी नहीं आपके ऊपर यहाँ पे ये कुछ भी बुरा कर पाए आपका। चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। और कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्लीज़। चीटर, कैरेक्टर लेस पर्सन, तो इनमें से जो लोग भी आपके जीवन में, चीटर तो पहले ही दिख रहा है, बहुत बड़ा चीटर, झूठ बोलने वाला, ठग ठग, एक नंबर का ठग,
धोखा देने वाला कैरेक्टरलेस भी इनमें से कोई हो सकता है पर्सन, ठीक है। तो ये चीटर कैरेक्टरलेस पर्सन है आपके जीवन में जो भी है, तो इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एंजल्स डिवाइन ये आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये लोग ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि ए पेज ऑफ कप्स में ये एक बचकानी हरकत आपके जीवन में कर सकते हैं आकर के, कि कोई ऑफ़र, कोई गिफ्ट, एक एक छोटे से ये मासूम सा चेहरा बना के आपके जीवन में कि भाई हमसे गलती हो गई, अब नहीं ऐसा होगा, ऐसा करके आपके जीवन में घुसने की कोशिश, क्योंकि यहाँ तो भागने की एनर्जी, सब भागना चाहते हैं आपके ऑरा से, आपके एनर्जी से। तो अब ये मुखौटा लगा के, एक चेहरे पे चेहरा लगा के, बहुरूपिया बन के आपके जीवन में घुसने की ताक झांक करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इनके इतना बुरा करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इन चीटर से, इन कैरेक्टरलेस पर्सन से जो आपके इर्द गिर्द है, उनसे आपको काफ़ी सावधान रहना है। एंजल्स ने आपको पहले ही बता दिया है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में, आपको अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जॉब, आपको नई जॉब चाहिए, या फिर कोई बिजनेस आप करना चाहिए चाहते हैं, यानी कि पैसे कमाने का कोई बहुत ही ज़बरदस्त, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर तो है ही, यहाँ पे मजिशियन तो आप हैं ही। तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कहीं से भी आपके लिए एक ऑफ़र आ सकता है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ, तो यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी, 7 नंबर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 7 नंबर आपके लाइफ में, 6 नंबर, 7 नंबर, और मैं थोड़ा देख लेती हूँ और कौन सा नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर, 7 नंबर, और 7 2 बार आया, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, लगातार ये नंबर आए हैं, और 11 नंबर भी, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर, सॉरी 11 नहीं, 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिएगा कि आपको कैसे ये रीडिंग, ये नंबर कैसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।